नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल हिंदी न्यूज लाइव। मैं प्रीति झा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। पेश है आज के कुछ मुख्य समाचार। नए वर्ष 2024 के आते ही जापान में 7.5 की तीव्रता से भूकंप आया है। इस भूकंप से जापान कोस्ट पर सुनामी से 1 मीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं। ये भीषण भूकंप मध्य जापान के इशिकावा प्रांत में आया है। जापान देश के सागर किनारे के निगाता, टोयामा, इशिकावा प्रांतों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। चेतावनी जारी की गई है कि इन क्षेत्रों के लोगों को तुरंत खाली कर देना चाहिए। इशिकावा प्रांत में स्थानीय शिनकानसेन स्टेशन से फुटेज सामने आए हैं जहां भूकंप के बेहद शक्तिशाली झटके महसूस किए गए हैं। पश्चिमी जापान के तट पर सुनामी लहरें देखी गईं। लोगों से जगह खाली करने का आग्रह किया जा रहा है। जापान में 7.6 तीव्रता का बड़ा भूकंप आया। इशिकावा प्रांत में स्थानीय शिनकानसेन स्टेशन से फुटेज सामने आए जहां भूकंप के बेहद शक्तिशाली झटके देखे गए। पश्चिमी जापान में आज आए 7.6 की तीव्रता वाले भूकंप ने पूरी नदी जलमार्ग को अपने बेसिन से बाहर ऐसे उछाल दिया जैसे कि यह कोई मनोरंजन स्विमिंग पूल हो।いや、まだ。一発目到達中、津波一発目到達中、萩原橋到達、萩原橋到達中、うわ、一発目来ます。अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा, 15 जनवरी को हमारे कार्यकर्ता अयोध्या से रामलला के सम्मुख पूजित किए हुए अक्षत के 4 दाने समाज के व्यक्तियों और परिवारों को देकर निवेदन करेंगे कि वे अपने पड़ोस के मंदिर में एकत्र हों और वैसा ही आनंद उत्सव मनाएं जैसा राम मंदिर में हो रहा है। संपूर्ण भारत में गांव और मोहल्लों में, कॉलोनियों में कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। 15 जनवरी मकर संक्रांति तक जाएंगे। भगवान के नए मंदिर का फोटो, मंदिर का विवरण और अयोध्या से रामलला के सम्मुख पूजित किए हुए अक्षत के 4 दाने समाज के व्यक्तियों को, परिवारों को देकर निवेदन करेंगे कि अपने पड़ोस के मंदिर में एकत्र आओ और वैसा ही आनंदोत्सव मनाओ जैसा अयोध्या में हो रहा है। पटना में 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दीपोत्सव मनाने के आह्वान पर बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा, जब केंद्र में INDIA महागठबंधन का झंडा लहराएगा तभी राम घर आएंगे। बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है राम मंदिर का उद्घाटन कर रहा है। इंडिया महागठबंधन का झंडा लहराएगा। अच्छा, अब मैडम का जन्मदिन भी है। नए साल पर इसरो का देश को तोहफा, एक्सपोसैट सैटेलाइट किया लॉन्च। नए साल पर इसरो की बड़ी उपलब्धि, ब्लैक होल की स्टडी के लिए एक्सपोसैट का सफल प्रक्षेपण। रहस्यमय ब्लैक होल की स्टडी करेगा ये सैटेलाइट। PSLV-C58 एक्सपोसैट मिशन का प्रक्षेपण। एक्स-रे पोलारिमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट का श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण किया गया। PSLV-C58 एक्सपोसैट मिशन पर इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा, 1 जनवरी 2024 को PSLV का एक और सफल मिशन पूरा हो गया है। So happy new year to all of you.
So on 1st January 2024, yet another successful mission of PSLV has been accomplished. PSLV C-58 has placed the primary satellite ExpoSat in the desired orbit of 650 kilometer, 6-degree inclination, and we'll be waiting for the exact orbital parameters that will just now come. And we are also waiting for the satellite to have its solar panel deployed. That also will come in a few seconds from now. From this point, the orbit of the PSLV 4th stage will be reduced to a lower orbit, where the upper stage of the PSLV, which is now described as POEM, PSLV Orbital Experimental Module, will carry out experiments with 9 of the onboard payloads, and that will take some time, and we will come back to listen to all of that, what happened in the POEM experiments little later. Meantime, let me all श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी में भीषण शीतलहर देखी गई। श्रीनगर में कल रात तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में नए साल 2024 के पहले दिन मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नए साल 2024 के पहले दिन घने कोहरे और शीतलहर के बीच श्रद्धालुओं ने 80 घाट में पवित्र स्नान और पूजा अर्चना की। दिल्ली मेट्रो में महिलाओं के दंगल का वीडियो सामने आया है। ये महिलाएं एक दूसरे के बाल खींचते दिख रही हैं। अयोध्या में रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के लोगों से आह्वान किया है कि आने वाली 22 जनवरी को देश में हर घर 5 दिए भगवान राम के नाम का जलाकर दीपावली मनावें। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी के इसी क्रम में आज रामलला मंदिर के लिए 56 भोग लाया गया।
आप देख रहे हैं आपका अपना भरोसे वाला न्यूज चैनल हिंदी न्यूज लाइव। हिंदी न्यूज लाइव के लिए दिल्ली से मुकेश दीक्षित की रिपोर्ट। खबर में आज बस इतना ही। अगली खास खबर में फिर हाजिर होते हैं। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और तब तक के लिए नमस्कार।